गर्मियों की छुट्टियां हुई स्कूल्स की, हम लोग घर से निकले कहां जाने के लिए, बुआ जी के घर। तो हम पहुंचे भाई बुआ जी के यहाँ, और एक्साइटमेंट क्या, बोले अब तो बस खेत में घूमने जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, कोई हमें रोकेगा नहीं, पढ़ाई का सबसे बड़ा झंझट है। पर उस टाइम पे यहाँ पर बुआ जी का घर, बीच में खाली स्पेस हुआ करती थी। यहाँ पर भी, और आपने अब गांव के घर देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बीच में खाली जगह होती है जिसको आप चौपाल बोल दो, पीपल का पेड़ होता है, और बाकी भी आसपास यहाँ पर भी सारे घर, यहाँ पर भी घर, बीच में एक बहुत खाली जगह हुआ करती थी जो हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए काम लेते थे। गाड़ी से यहाँ पर मोहल्ले में एंटर हुए, यहाँ देखा तो यहाँ पर एक घर कंस्ट्रक्टेड बना हुआ है। आए, घुस गए बुआ जी के पास। पहुंचते ही 20-25 मिनट हुई होगी, ठीक है। चिंटू पिंटू गैंग थी। बोले अब क्या करेंगे भाई, बोले क्रिकेट खेले चले, बोले ठीक है। बोले बैट बॉल रखे हुए हैं बाहर वाले कमरे में। हम पहुंच गए इधर खेलने। तो इस घर के आसपास, तो यहाँ हमने पिच खेलना शुरू किया। तो हम लोग खेल रहे भाई, मैंने एक शॉट मारा, बॉल गई अंदर, है ना, बुआ का लड़का था वो उस तरफ फील्डिंग कर रहा था, इस घर की तरफ वो अंदर गया, बॉल लेकर वापस बाहर आ गया। तो हम पहुंचे घर। घर पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, बुआ वाला जो लड़का था ना, बुआ का लड़का, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। उसकी तबीयत खराब हो गई, मतलब उसको बुखार काफी ज्यादा। अब क्या, थोड़ी देर बाद में वो बुखार धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके चेहरे पे दिखने लगा। इतने में हम लोग खाने की टेबल पे बैठकर हम लोग कुछ खाने भी स्टार्ट कर दिया। हमने जैसे ही खाना खाया तो उसको उल्टी भी आ गई। अब जैसी उल्टी आई तो पूरे घर की जितनी भी लेडीज हैं, सब बड़े बूढ़े, वो सब उसके पास पहुंचे कि भाई तबीयत तेरी कैसे खराब होगी। उसमें से निकल के आया एक सवाल, और बुआ जी ने हमसे वो सवाल पूछ लिया जो पूरा गेम बदल दिया। उन्होंने पूछा कि आप इस घर में गए थे क्या। फिर बुआ जी ने दोबारा पूछा, थोड़ा सा टोन बदल के, कि आप इस घर में गए थे क्या। तो मैंने बोला कि हाँ, एक शॉट मैंने मारा था, बॉल अंदर गई थी, ये लेके आया जिसकी तबीयत खराब है, ये लेके आया था, और हम लोग खेलते खेलते वापस आ गए। फिर बुआ जी ने अपने बेटे से पूछा, बोले तू उस घर के अंदर गया था। तो अंदर गया, वहां पर एक आंटी थी, उन्होंने बॉल मेरी तरफ फेंक दी और मैं वो बॉल लेके वापस आ गया। अब बुआ जी ने जो बोला, अभी भी गूज़बम्प फील हो रहे हैं मुझे। बुआ जी ने बोला उस घर के अंदर कोई आंटी नहीं रहती। और जैसे ही ये बोला, उसको तो बुखार चढ़ी हुई थी, हम सबकी भी चेहरे लाल है, मेरी बुखार चढ़ गई भाई। मैं कहा आंटी नहीं रहती। उसकी तरफ दोबारा देखा, मैं तू किससे लेके आया बॉल। बोले कैसे दिख रही थी आंटी। बोले आंटी थोड़े घर के अंदर थी तो उसकी परछाई दिख रही थी, सिर्फ होता ना कई बार पीछे से रोशनी आ रही है तो हमें चेहरा नहीं दिख रहा, बट ऐसे दिख रहा है कि हाँ एक आंटी है। उन्होंने बॉल मेरी तरफ फेंकी, मैं लेके आ गया। बुआ जी ने बोला उस घर में कोई नहीं रहता। अब उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि ये घर अंदर से पूरा खाली है, बनाते वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत दिक्कत आई थी। मतलब क्या हो रहा है कि दीवारों में क्रैक आ जा रहे हैं। तो सुबह बना के गए, शाम तक अगले दिन आए तो पता चला दीवार एक तरफ से आधी दीवार बनी है, वो ढही हुई मिल रही है। तो बोले जो मिस्त्री यहाँ पे रात को रुकता था उसने भी बोला कि कुछ अजीब है यहाँ। जो लोग दिन में काम करते थे उनको भी कुछ अजीब फील होता था। बोले उनका ये साफ साफ कहना था कि कोई एक ऐसी एनर्जी है जो चाहती नहीं कि ये घर बने। उनको पता है कि इस जमीन में किसी औरत को बहुत पहले उसकी जब अननेचुरल डेथ हुई थी तो उसको दफनाया गया था, तो इसीलिए घर अंदर से खाली है। उन्होंने बोला भी, बुआ जी ने, देखा तुमने कि ये बाहर बाहर बैठे हैं, घर अंदर खाली पड़ा है, अंदर तो जाते नहीं है क्योंकि इनको ही बताइए अंदर कुछ है, तो इसलिए बाहर बाहर वाले एरिया में ही रहते। और बोले तू उस घर में जाकर, फिर उसने बोला कि मैं तो बाहर से ही बॉल ले आया था, बस थोड़ा सा अंदर गया था। बोले जिसको तुझे बॉल देके जो आया ना, उसको ज्यादा और तो कुछ नहीं बोला क्योंकि उनको पता था कि बच्चे डर जाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं, फिर हम सभी को जो घर में मंदिर होता है वहां लेके गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया, विभूति समझते हो वो, हम सब लोगों की विभूति लगाई, हनुमान चालीसा का पाठ किया, है ना, गंगा जल का छींटा मारा। अब बोला कि कुछ नहीं, रेस्ट करो और उस घर के अंदर मत जाना, कुछ भी हो जाए चाहे। हमने कहा ठीक है भाई।